अब इस दरमियान में बहुत सारे लोगों का दिमाग घूम गया था, तो जिसे देखो वही कहता था कि बस मुसलमान का कान पकड़ के इंडिया से बाहर फेंक दूंगा। सुनते रहा, आपका बलियावी सुनते रहा, एक दिन चढ़ गया। और जब चढ़ गया तो मैंने कहा, यार हम तो आदमी हैं, 75 साल से जिस देश से तुम मच्छर न भगा सके, उस मुल्क से नबी का गुलाम क्या भगाओगे? अब सवाल ये उठता है कि कौन साहबानुल हिंद? नौजवान उलमा के लिए थोड़ा सा, कौन साहबानुल हिंद? तो बलियावी की तालीम उसी शहर गाजीपुर से हुई है जिस गाजीपुर में आरिफ बिल्लाह हजरत आसी गाजीपुरी आराम फरमा है। अब तो बोल दो मोहब्बत से, झूम के, तवज्जो चाहो। जिस आरिफ बिल्लाह के इश्क का सूरज जब चमकता था तो बहुत सारे उलमा भी अपनी शरीयत सीधी कर लेते थे, और तरीकत के आसमान पर जब वो बादल बनकर बरसता था तो यही सदा निकलती थी, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़। बोलेंगे तो बोलूंगा, बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है। स्टेज वाले बोलेंगे तो माल निकाल दूंगा, स्टेज वाले चुप रहेंगे तो टाइम पास कर लूंगा। हाँ, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। जी जी जी, अहले स्टेज की नहीं। चूंकि आजकल स्टेजों पर बैठने के लिए मार होती है, सिर्फ दाढ़ी होना जरूरी है। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज्व व कुल है मजहरे अनवारे मुस्तफा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। नुक्ता, अल्लाहु अकबर, या लगो, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अब बलियावी यहाँ रुक करके थोड़ी सी आपसे मुसाफा करना चाहे, जो इस वक्त अहले सुन्नत के माथे पर एक कलंक का ठप्पा लगाया जा रहा। सिलसिला चाहे जो हो, सिलसिला चाहे जो हो, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, अशरफी हो, रजवी हो, फसीही हो, हबीबी हो, सिलसिला चाहे जो हो, अकीदे का होना जरूरी है। तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है बेशक। जोर से तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अकीदे का होना
जरूरी है। सिलसिला चाहे जो हो, बलियाबी तो साफ कहता है, सिलसिले को सिलसिला रहने दो, फिरका मत बनाओ। वाह वाह, हक, बेशक काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया होता। बेशक। सिलसिले को सिलसिला रहने दो, फिरका मत बनाओ। वाह। किसी सिलसिले का पीर हो, मेरा ही पीर क्यों ना हो, हजरत बोल लूंगा, हुजूर बोल लूंगा, आकाए नेमत बोल लूंगा, शेखुल मशाइख बोल लूंगा, महबूबुल औलिया बोल लूंगा, वाह। सुल्तानुल औलिया बोल लूंगा, लेकिन सरकार नहीं बोलूंगा। है वाह, है हक, हक है, हक है, बेशक बेशक। बोल यार, बेशक बोल 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 बेशक बोल। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। कोई गौस हो सकता, कोई कुतुब हो सकता, कोई अब्दाल हो सकता, कोई साबिर कलियरी हो सकता, कोई महबूबे इलाही हो सकता, कोई तारिकुस सल्तनत महबूबे यज़दानी हो सकता। धरती पर सरकार सिर्फ एक है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। दिल लगाओ, जमीन पर सरकार सिर्फ एक है, सरकार एक है। हजरत की तवज्जो चाहूं, जमीन रब की, मुल्क बंदों ने बनाया। जमीन रब की, मुल्क बंदों ने बनाया। आसमान रब का, बंटवारा बंदों ने किया। वाह। आसमान रब का, बंटवारा बंदों ने किया। जमीन रब की, मुल्क बंदों ने बनाया। मिट्टी रब की, सूबा बंदों ने बनाया। आदमी सब थे, जबान बंदों ने बनाई। बोलो बोलो बोलो। जबान बंदों ने बनाई। अब बलियाबी कहता अमेरिका हो, रशिया हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, भारत हो, इटली हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, तुम हुक्मरां हो सकते हो, सरकार नहीं हो सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफक्किरे कौम व मिल्लत, मुफक्किरे कौम व मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई नौजवान बीच से खड़ा होकर नारा ठोक दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा अपनी औलादों की घुट्टी में पिला के रखना। ये नारा सिर्फ भारती में काम नहीं आएगा, कयामत में भी काम आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसलिए कि भारत में हम खतियान से पहचाने जाएंगे, मैदान कयामत में मुस्तफा के झंडे से पहचाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, वकारे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। अब बलियाबी पूरी दुनिया के हुक्मरानों को कहता है, कोई मर्द का बच्चा मां का दूध पिया हुआ तो अपना एक फैसला किसी जानवर से मनवा दे। बोलो यारो बोलो। वाह वाह, बहुत खूब। हमारे इसी भारत में किसान अड़ जाए तो 56 इंच की छाती वाले को 75 कदम पीछे हटना पड़े। वाह वाह। और एक वो है फलस्तीन में
अमेरिका की नाजायज औलाद बलियाबी तो कहता सऊदिया के लंबा जुब्बा पहनने वाले साहो, अरे तुमने काबे की कमाई खाई लेकिन जमीर बेच रखा है। भारत में मुसलमान सुन्नियों ने गरीब नवाज का सदका खाया है, जमीर अभी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अमेरिका तुझको घमंड है कि पूरी दुनिया का सुपर पावर तू, चांद और सूरज पर जाने की बात करने वालों, तुम जा करके भी गए कि नहीं गए ये भी जांच का विषय है। लेकिन हलीमा के छप्पर का वो आंगन गवाही दे रहा कि मेरे नबी ने जबान से नहीं अपनी उंगली के इशारा किया है, तो जिधर जिधर उंगली जाए उधर उधर चांद जाए। है किसी हुक्मरान के कलेजे में ताकत तो अपना एक फैसला किसी जानवर से मनवा दे। कोई एक फैसला किसी जानवर से मनवा दे, कोई एक फैसला अपना किसी पत्थर से मनवा दे। जिन टेढ़े सीधे पत्थरों को माबूद मानकर बरसों सजदा किए, नहीं समझ पाए। अच्छा, आज तक उनके यहां कोई अच्छी शक्ल नहीं दिखी। शक्ल जितनी बदसूरत, माबूद उतने ही पावरफुल। कमाल है। आज ही हजरत देख रहा था कि अयोध्या की छत टपकने लगे। मैं सोचते रहा, जो पानी से खुद को न बचा सके, बोल यार बोल, वो मानने वाले को बचाएंगे। जहन को यही रोक ले। सहाबी मानूंगा, ताबई मानूंगा, गौस मानूंगा, कुतुब मानूंगा, वली मानूंगा, मुज्तहिद मानूंगा, सरकार सिर्फ एक है। सरकार, जोर से बोल, जोर से, जो सरकार सिर्फ एक है। और वो सरकार ऐसी सरकार कि जिधर जिधर मुस्तफा जाए उधर उधर आसमान का बादल जाए, जिधर जिधर नबी जाए उधर उधर पहाड़ों की टहनियां जाएं। अमा इससे बढ़कर और क्या। आज जरा जहन को करीब कर। हजरत एक बड़ा तारीखी वाकया याद आ गया। मान लो बकरी हो दीदी की, बकरी हो दीदी की, और कोलकाता के चिड़ियाखाना के शेर को दे दे और कहे कि ओए मिस्टर शेर, ये मैसेज चीफ मिनिस्टर की बकरी है, इसकी सुरक्षा करना। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? और अगर प्रधानमंत्री की बकरी हो तो? प्राइम मिनिस्टर वाली बकरी को तो पहले गौर से देख के मुस्कुराएगा। लाइफ में पहली बार वीआईपी माल आया है।
विसलरी का पानी पियोगे कीटाणु मुक्त मीट होगा। डॉक्टरों ने चेकअप किया होगा। प्राइम मिनिस्टर की बकरी। जहन को करीब करना। हजरत शेख तरीकत से मैंने अर्ज की, हजरत ये सत्ता वालों की बकरी है तो ये जंगल का जानवर क्या बिगाड़ लेगा? जोर से जोर। इन्होंने जवाब दिया, जानवर अपनी फितरत थोड़ी ही बदल देगा। जानवर फितरत नहीं बदलेगा। जहन हाजिर, किसी की भी हो फाड़ देगा। लेकिन अब आंख खोल बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा सुन भी देख भी। जगह है मक्का, खड़े हैं मुस्तफा, उठी है निगाह, उठी है उंगुश्ते नबूवत, उठी है उंगुश्ते नबूवत। और आकाए रहमत क्या फरमाते? ए लोगों, ये है हुदूदे हरम। जमीन पर पीलर गाड़कर हरम की हद नहीं तय किया, दीवारों पर निशान लगाकर हुदूदे हरम नहीं तय किया। कहां गए सऊदिया के ज़कातखोर मुल्ले? अमा बरेली के अहमद रजा से गुफ्तगू बाद में करना। मुफ्ती आजम के कलंदर से निपटने की हिम्मत है तो मैदान में आ। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, मुफक्किरे कौम व मिल्लत, नारे तकबीर। आकाए करम फरमाते, ये है हुदूदे हरम। जहां तक नजर जाए देख लो। पिलर नहीं गाड़ा, दीवारों पे निशान नहीं मारा, जमीन पर लकीर नहीं खींचा। लेकिन याद कर, जिस हुदूदे हरम को आदमी ना समझ सका, उस हुदूदे हरम को जानवर समझ गया। तवज्जो चाहूंगा। मौलाना शाहबुद्दीन, एक शेर, एक हिरन, शेर की नजर हिरन पे, हिरन की नजर शेर पे। गोया एक जालिम है, एक मजलूम, एक कातिल है, एक मकतूल, एक जाबिर है, एक जाबिर है, एक जाबिर है, एक साबिर है। जैसे ही हिरन ने शेर को देखा, शेर को देखा, हिरन जंगल की तरफ नहीं भागा, पहाड़ों की तरफ नहीं, पहाड़ों की तरफ नहीं, गारे हेरा की तरफ नहीं, गारे सौर की तरफ नहीं, सीधे हरम की तरफ। नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। किधर? हरम की तरफ। शेर दौड़ाए जा रहा, हिरन भागे जा रहा, शेर दौड़ाए जा रहा, हिरन भागे जा रहा। भागते भागते अचानक हिरन ठहर गया और वहीं से हिरन शेर की तरफ पलट गया। अब पलट कर इशारा करके कह रहा, हिम्मत है तो आगे आ। तवज्जो चाहूं, हजरत दुआओं की तरफ।
हिम्मत है तो आगे आ, शेरे बबर है तो आगे आ, शेरे बबर है तो आगे आ, है दूध पिया तो आगे आ, जंगल का सुल्तान है तो आगे आ, आ आगे आ। हुदूदे हरम से बाहर शेर खड़ा है और कहे जा रहा, काश तू हुदूदे हरम में दाखिल न हुआ होता। नहीं समझ पाए? काश तू हुदूदे हरम में दाखिल न हुआ होता तो अब तक तो ना जाने कब का तुझे फाड़ दिया होता। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, अब बलियाबी को अर्ज करने दो। ओ सऊदिया के ज़कात पर पलने वाले मुल्लो, जंगल के दरिंदे को नबी का हुदूदे हरम समझ में आ गया और बुखारी पढ़ते पढ़ते अब तक तुझको मुस्तफा का करम समझ में नहीं आया। हुकूमतें हर मुल्क में है, सरकार सिर्फ एक है, सरकार सिर्फ एक है। आए हाय हाय हाय, बोलोगे तो बोल दूंगा। सरकार, तवज्जो चाहूं, सरकार है किसी हुक्मरां की औकात जो अपने फैसले को पूरी जनता से मनवा ले? कानून बनाती है हुकूमत, जनता कहती नहीं मानूंगा, आंदोलन करूंगा। लेकिन आओ आओ, शिकारी ने जाल डाला है, हिरनी के 2 बच्चे फंसे हैं, हिरनी के 2 बच्चे फंसे। अरे वो सरकार कैसी जो सबकी जबान न समझ सके? तवज्जो चाहूं, वो सरकार जैसी कैसी जो सबकी जबान न समझ सके, जो सबकी जबान न समझ सके। दीदी लिख के 1 पन्ना दे दे प्रधानमंत्री को बंगला में, तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी 1 पन्ना पढ़ने में। जो अपने मुल्क के एक राज्य की, एक सूबे की, एक स्टेट की जबान न समझे, वो हुक्मरा तो हो सकता है, सरकार नहीं हो सकता। सरकार सिर्फ एक, सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक, हुक्मरा नहीं सरकार है। इसलिए किसी के पीर हो, हजरत बोल लेना, हुजूर बोल लेना, आकाए नेमत बोल लेना, सैयदी बोल लेना, मुर्शिदी बोल लेना, सरकार सिर्फ मुस्तफा के लिए है। सरकार सिर्फ मुस्तफा के लिए, वही एक सरकार है, वही एक सरकार। जिसके बच्चे जाल में फंसे हो उसके दिल से पूछ कैफियत क्या होगी। परसों से मौलाना शहाबुद्दीन सकाफी परेशान। मैंने पूछा मेरे भाई इस कदर तनाव में क्यों? बोल पड़े मेरा 2 साल का भतीजा है जो इन दिनों जेरे इलाज है, घर में सब होने के बाद भी खुशी नहीं है। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, वो बेज़बान अपना दर्द बयान नहीं कर सकता। अपने महबूब की मिलाद के सदक़े सेहत अता फरमा दे।
हबीब के मीलाद के सदके सेहत अता फरमा। जितने हाजरीन हैं सबको सेहत अता फरमा, और जो दुनिया से जा चुके हैं ईमान वाले उनकी कब्रों को कुशादा फरमा। अब ज़हन को हाजिर, ज़हन को हाजिर। जो सबकी जबान न समझे वो हुक्मरां हो सकता है, सरकार नहीं। शिकारी के चुंगल में दो दो बच्चे, दो दो बच्चे नहीं बल्कि मां खुद फंसी है, हिरनी खुद फंसी है। इसी बीच में गुजर हो रहा है, गुजर हो रहा है, हुक्मरां का नहीं सरकार का। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। गोया जानवर भी मेरे नबी को पहचानते थे। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। गोया जानवर भी मेरे नबी को पहचानते थे, जानवर भी मेरे नबी को पहचानते थे। अज़दहा भी मेरे नबी को पहचानता था, पत्थर भी मेरे मुस्तफा को पहचानता था, चांदो सूरज भी मेरे मुस्तफा को पहचानते। तवज्जो चाहो। लेकिन हैरत है, जंगल का जानवर नबी को पहचान गया और कलमा पढ़ने वाला मुल्ला अब तक मुस्तफा को ना पहचान सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गुजरते हुए सरकार को जब हिरनी ने देखा, अर्ज की ज़बाने हाल से, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं, दूध पीते, दूध पीते। अपने बच्चों के दूध की खुराक जमा, अपने बच्चों की खुराक जमा करने के लिए मैं चरने आई थी, बच्चों को छोड़कर आई हूं। आप मुझको इस शिकारी से आजाद करा दीजिए, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगा। ये हुक्मरां से वादा नहीं, सरकार से वादा। तवज्जो, सरकार से वादा है। नबी रहमत ने मुस्कुराकर फरमाया, इसे छोड़ दे। ये लौट आई। शिकारी कहता, आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? शिकार का छूटा हुआ जंगली जानवर कहीं वापस आता है? नबी रहमत फरमाते, मैं वादा करता हूं। बोल यार, बोल यार। अरे स्टेज की तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। सरकार वही जो जानवरों की भी गारंटी ले ले, तो जो नबी जानवरों की गारंटी ले सकता है, वो नबी अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की गारंटी क्यों नहीं लेगा? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ज़हन को हाजिर। शिकारी ने मुस्कुराकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन लो आज एक मसला। मौलाना शहाबुद्दीन सकाफी साहब, हम जो अंगूठा चूमते हैं हवा में नहीं है। बोल दो जोर से, जोर से। ये तरीका है अबू बकर का, ये पहचान है फारूक आजम की, ये अलामत है उस्मान गनी की, ये अंदाज है मौला अली का। मौलाना, इसलिए जब उनका नाम आता है, उनका नाम आता है अजानों में, तो हम अंगूठा चूम कर कहते हैं, कुर्रतु आइनी बेक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप मेरी आंखों की ठंडक है, आप मेरी आंखों की ठंडक है। मौलाना शहाबुद्दीन सकाफी साहब आपकी मस्जिद का मुअज्जिन,
आजान पूरब की तरफ घूम कर देता है या पश्चिम की तरफ? आपके गांव में आजान देते देते अचानक मुअज्जिन पूरब, उत्तर, दक्षिण घूम जाए तो ईमान से बोले गांव वाले उसको रखेंगे? क्यों? जुर्म क्या है? आजान तो ऐलान है। आज भी आजान की आवाज अगर दूर न जाए तो सायरन बजाया जाता, तोप के गोले छोड़े जाते। ये ऐलान है नमाज का, ये घंटी है नमाज की। और अकामत से पहले जो सलात पढ़ी जाती है, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, तो ये ऐलाने आम है कि अब हुजरे मुकद्दस से नबी रहमत तशरीफ लाने वाले। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ, दिल लगाओ, बोल दो, बोल दो, बोल दो। मैं क्या कह रहा था? गोया मुअज्जिन अगर किबला के बजाय पूरब, उत्तर, दक्षिण घूम जाए तो मस्जिद का मुतवल्ली और सिगरेटी और इमाम उस मुअज्जिन का कान पकड़ के बाहर कर देगा कि तूने किबले से मुंह इधर उधर कैसे घुमा दिया। लेकिन आओ चलो, मस्जिद नबवी में एक मुअज्जिन खड़ा होता है, अल्लाहु अकबर के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो समते किबला की तरफ पढ़ता। लेकिन जैसे ही अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर सैयदना बिलाल पहुंचते तो उधर घूम जाते जिधर मेरे मुस्तफा होते हैं, और अपने कान से दाहिने हाथ की उंगली शहादत वाली निकाल कर इशारा नबी कौनैन की तरफ करते, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसी सहाबी ने नहीं कहा ए बिलाल ये तुम क्या कर रहे हो? याद करो, तारीख का हिस्सा याद करो। ये वही बिलाल हैं जब उम्मत की रिहाई के लिए कौनैन के रहमते आलम मदीने तैयबा से जब निकल चुके थे तो कैफियत ये थी कि लोगों ने मुस्कुराना छोड़ दिया था, बिलाल ने आजान देना बंद कर दिया था, बिलाल ने आजान देना बंद कर दिया था। जब लोगों ने बड़ा जिद किया, ए बिलाल आजान दे दो, आजान दे दो, बिलाल आजान दे दो। सैयदना बिलाल कहते मैं आजान दूंगा लेकिन मेरी निगाहों के सामने मेरा रसूल ला दो। इसलिए कि बिलाल जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुंचेगा तो बिलाल की आंखें ढूंढेगी उस सरकार को, और उनको ना देखूंगा तो शायद बिलाल की वो आखिरी अजान हो जाएगी। इसलिए कि बिलाल रोटी के बगैर जी सकता है, अपने रसूल के बगैर नहीं जी सकता। और यही है ईमान, यही है ईमान। अब चलो जरा सा यहां तक गुफ्तगू आ गई तो उस साहबानुल हिंद की तुरबत से चादर खींचे इश्क में बोल दो, बोल दो जोर से, अरे बोल यार। रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी की आगोशे करम में पला है बलियावी,
सन 1968 में जब भारत में बेसाइज के पैजामा पहनने वाले नबी की अजमत और तकद्दुस पर पत्थर मारने लगे, खानकाह में छुपकर नबी की अजमत पर जब उंगलियां उठाने लगे, सिजरा और सिलसिला दिखाकर, और बिहार और बंगाल में खानकाह के नाम पर, तरीकत के नाम पर, पीरी मोरीदी के नाम पर रसूलुल्लाह के गद्दारों से दोस्ती का सिलसिला चल पड़ा, तब बिहार की मिट्टी सीवान में रईसुल कलम ने ऐलान आम किया। तब चले थे शहजादे आला हजरत मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम गौसे आजम का बेटा सैयदुल उलमा, पूरी दुनिया में जिसकी सादगी और तकवे की धमक, वो मुजाहिदे मिल्लत, जिसकी जबान का रोब वो पासबाने मिल्लत, और जिसके अल्फाज जुमले ना होते, नबी के दुश्मनों के लिए खंजर होते, वो अल्लामा अबुल वफा फसीही गाजीपुरी। जब तरीकत और तसव्वुफ की जाल में नबी के गद्दारों ने मुस्तफा की उम्मत को लूटना चाहा था, तो उसी सीवान से साहबानुल हिंद ने ऐलान किया था, याद रखना सऊदिया के टुकड़ों पर पलने वालों, तुम सऊदिया के रियाल पर पलोगे, हम फातिमा के लाल पर पलेंगे। अब आओ जरा सा, आखिर हम उनसे नफरत क्यों करते हैं। आखिरी जुमला, मान लो मैं खालतीपुर आया, खालतीपुर हजरत, मदरसे के चौक पर 2 फर्स्ट क्लास का डराम लाल कपड़े से ढका हुआ। मैंने पूछा मौलाना शहाबुद्दीन सकाफी से कि ये कौन बुजुर्ग हैं। इन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये बुजुर्ग नहीं है, शरबत का डराम है। क्या कहा? मेरे मोहल्ले के बच्चों ने लोगों के लिए शरबत का इंतजाम किया है। एहतियात एहतियात, फातिहे का नहीं है, लंगर का नहीं है, लोगों के लिए शरबत का एहतमाम किया। मैंने कहा कि जरा ये तो बता दीजिए इसमें पढ़ा क्या क्या है। इन्होंने जवाब दिया कि हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं, जो जो पढ़ा है सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। तो ऊपर में लिखा हुआ था दूध, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, शहद, रुहाफजा, और बिल्कुल नीचे में बोल्ड में लिखा हुआ था 1 कतरा पेशाब। 1 कतरा। मैंने कहा कि ये कब से डराम खड़ा है शरबत का भरा हुआ। इन्होंने जवाब दिया कि ये तकरीबन आज 20 दिन से ऐसे ही है। मैंने कहा किसी ने पिया नहीं? कहा ऊपर पढ़कर आते हैं, दूध देखते हैं तो जी चाहता है, अखरोट पढ़ते हैं तो मन ललचता है, काजू पिस्ता की बात पढ़ते हैं तो मुंह में पानी आता है, लेकिन जैसे ही नीचे पेशाब पढ़ते हैं वैसे ही बोलते हैं सॉरी मुझको जाने दो। हजरत दुआओं के साथ। मैंने कहा मौलाना शहाबुद्दीन साहब, 100 लीटर दूध में 1 बूंद पेशाब से क्या फर्क पड़ना है? 100 लीटर दूध में 1 ही बूंद तो पेशाब है। इन्होंने जवाब दिया 100 लीटर नहीं,
1000 लीटर 1,00,000 लीटर हो। भारत में पागल मिलते हैं, लेकिन ऐसे पागल नहीं है कि जान जाएं कि पेशाब है तो पी ले। समझ गए? तो बोल दो जोर से, जोर से। मैंने कहा मौलाना शाहबुद्दीन एक ही बूथ तो पेशाब है। इन्होंने जवाब दिया पागल भी पीने को तैयार नहीं। हमने समझाया काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, दूध, ड्राई फ्रूट, शहद, रूह-अफ़ज़ा सब। लेकिन पागल भी बोलता है। मुझको पागल समझते क्या? मुझे पेशाब पिलाओगे? बलियाबी कोर्स कर लेते ईमान वालों। जिस तरह 100 लीटर दूध को बर्बाद करने के लिए पेशाब की एक बूंद काफी है, उसी तरह पूरी जिंदगी की इबादत को बर्बाद करने के लिए मुस्तफा की एक तौहीन अकेले काफी है। अब यहीं रोक लो। मैंने पढ़ा है साहबानुल हिंद को, खुदा बख्श लाइब्रेरी में भी रिकॉर्ड मौजूद है। सन 1976-77 में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में इदारे शरिया के संगे बुनियाद की कॉन्फ्रेंस थी। वही बेसाइज के पैजामा वाले तथा कथित घुसपैठी खानकाह के कुछ लोगों ने पटना यूनिवर्सिटी के बच्चों के हाथ में पत्थर देकर भेजा था और ये कहा था कि ये मिलाद पढ़ने वाले, शिरक करने वाले बरेलवी आए। उस वक्त बस छोड़ दो। उस वक्त हुजूर सैयदुल उलमा भी, हुजूर हाफिज मिल्लत भी, हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी, इन बड़ों के बीच में साहबानुल हिंद अल्लामा अबुल वफा फसीही गाजीपुरी भी बगैर किसी नकीब के माइक पर खड़े हो गए और ऐलान करके कहते, पूरे नज़्द और देवबंद वालों, तुम्हारी मावों ने दूध पिलाकर जो बड़ा मजबूत बेटा तैयार किया हो, लाओ उसको मैदान में। अली का बेटा उतर चुका है मैदान। कदम और उनकी राह कोई छोड़ दे, मुरीद हो के मोतकीद, अकीदतमंद हो कि चादर चढ़ाने वाला, अहले सुन्नत के उस खंजरे इश्क की को तेरी चादरों की जरूरत नहीं। याद कर वो दौर जब बड़ी लाइन तसव्वुर में नहीं, छोटी लाइन हुआ करती थी। अब वो भी कोलकाता और पटना से 24 घंटे में शायद कोई एक ट्रेन आती थी। वो भी पटना से डायरेक्ट नहीं, वाया कोलकाता या वाया किशनगंज, छोटी लाइन की। और उस दौर में न एसी न डीसी, स्लीपर क्लास और जनरल। लेकिन अहले सुन्नत के उन सुरमाओं ने नदियों का सीना कश्ती अहद से चीरा है। तवज्जो चाहूं, ये जुमला कहीं और मैं बोला होता, नदियों का सीना कश्ती अहद से चीरा है, समंदरों का वजूद अज़्म और हौसले के डंडे से नाप दिया। तब आज गांव और गली और कूचे में दो सदा सुनाई देती, मुस्तफा जाने रहमत पे।
बोल जोर से। अब यहां रोक कर आखिरी बात अर्ज कर दूं। ओहो सवा दो। अब मौलाना शहाबुद्दीन आखिरी तकरीर कराने तो बुलाए नहीं। अब मेरा कोई मुरीद है नहीं कि मजार बनाएगा। अरे कहां का आशिक कहां का माशूक यार, एक एक नस पहचानता हूं। न महबूब होगा मदीने वाला, न आशिक होगा बिलाल जैसा। जहन को हाजिर कर लो। वो साहबानुल हिंद, इसी गाजीपुर का वाकया, टाउन हॉल का। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस थी रबीउल अव्वल के मौके से। हाजी अकबर साहब नाखास कोना वाले, वो उसके कन्वेनर थे। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत जब जेल की सलाखों से छूटे थे तो पहला सफर गाजीपुर के उसी नखास कोने पर मिलाद शरीफ पढ़ने आए थे। जोर से जोर से। उसी टाउन हॉल की तारीख है कि मेरे रजा के मसलक की दो धारदार तलवार थी। एक का नाम अल्लामा निजामी, दूसरा का नाम अबुल वफा फसीही। और दोनों की क्वालिटी ये थी कि अगर जिद पर आ जाए तो पूरी तकरीर में जो लफ्ज एक बार इस्तेमाल करे उसे दोबारा कभी छूता ही नहीं था। ये तेवर था, ये तारीख। माफ करना, ये हुनर, ये सआदत किताबों के अल्फाज की बुनियाद पर नहीं, गुंबदे खजरा के उस सरकार की यता की बुनियाद पर थी। इश्क जितना मजबूत होगा, इल्म का सूरज उतना ही रोशन होगा। बस रुक कर यही एक बात अर्ज कर दो, ज़हन हाजिर कर दो। मान लो, सपोज दैट, अब बंगला में इसको क्या बोलते मैं नहीं जानता। बुझ लो। मोने पड़े ना, यानी इसको मन में रख लो। यानी आज तक एक लफ्ज एक शब्द पर इत्तेफाक नहीं हुआ। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। तो जब एक शब्द पर सहमति नहीं तो एक व्यक्ति पर सहमति कैसे हो जाएगी? तवज्जो चाहो। मान लो थोड़ी देर के लिए मेरा हाथ उठ रहा है, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, सर हिल रहा है, जबान बोल रही है, पैर चल रहा है, जिस्म का हर हिस्सा हो, जिस्म का हर हिस्सा हो, आंख भी हो, सर भी, जबान भी हो, दिल भी हो, धड़कन भी हो, नब्ज भी हो, हरारत भी हो, हरारत भी हो, दिल भी हो, धड़कन भी हो, नब्ज भी हो, हरारत भी हो, वजूद भी हो, वजूद भी हो, चलता भी हो, वजूद भी हो, चलता भी हो, दिमाग भी हो, सोचता भी हो, दिमाग भी हो, सोचता भी हो, सब हो, रूह ना हो। सब हो, रूह ना हो, सब हो, रूह ना हो। है दुनिया का कोई मेडिकल साइंस का प्रोफेसर विदाउट रूह आंख से दिखला दे?
विदाउट रूह हाथ को उठवा दे, बगैर रूह के दिल को धड़का दे, बगैर रूह के जिस्म को चला दे। मेडिकल साइंस दम तोड़कर चीख कर कहेगी असंभव, नामुमकिन, नामुमकिन। मेडिकल साइंस वही काम करेगी जहां जिस्म के साथ रूह हो। बोलो बोलो बोलो, अरे बोल दो, तवज्जो चाहो, बस आखिरी जुमला। जिस्म के साथ रूह हो तो टूटे हुए पैरों में स्टील डालकर खड़ा कर सकता हूं। प्लीज प्लीज, बस 2 मिनट प्लीज। 4 पैरों में स्टील डालकर खड़ा कर सकता हूं। मोतियाबिंद आंखों में है तो ऑपरेशन करके रोशनी ला सकता हूं। घायल हो गया है सर, ब्लड क्लॉट कर गया है तो ऑपरेशन करके उससे फिर सोचने की सलाहियत दे सकता हूं। अगर ब्लॉकेज आ गया है हार्ट में तो स्टेंट डाल करके धड़का सकता हूं। लेकिन रूह निकल जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। गोया सब हो रूह ना हो तो जिस्म किसी काम का नहीं। जिस्म किसी काम का नहीं। नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, तवाफ़े काबा हो, तहज्जुद हो और नबी का इश्क ना हो तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह रसूल के बगैर इबादत किसी काम के नहीं। जब पूरा गांव, पूरी बस्ती या नबी सलाम अलैक पढ़ने वाली है तो अपने गांव की एक पहचान आदर्श गांव बनाओ। आदर्श गांव। कितनी मस्जिदें हैं खालतीपुर में? यहां तो जोर से बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। अरे बोल, ललकार के डर के क्यों बोलता, बोल सुभान अल्लाह। अब बलिया भी कहता, मुंबई और हैदराबाद में मजदूरी करने वालों, किसी की नंगी दीवारों पर रंग और टाइल्स लगाना तो मायूस मत होना। तुमने नंगी दीवारों पर सिर्फ रंग नहीं चढ़ाया है, गुर्बत में रहकर अपने दिल पर नबी के इश्क का रंग चढ़ा लिया। इसलिए मायूस मत होना, कभी टेंशन में मत आना। 8 मस्जिदों के इमाम की और 8 मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी की और 8 मोहल्ले के जिम्मेदारान की एक मीटिंग कर दो। एक मीटिंग कर दो और उस मीटिंग में सिर्फ 2 चीज तय कर दो कि खालतीपुर से अगर कोई बारात किसी के बेटे की जाएगी तो उस बारात में 100-200 लोग नहीं जाएंगे, गिने चुने लोग जाएंगे जो गरीब बेटी के बाप के कांधे का बोझ नहीं बनेंगे। को आग लगा दूंगा, उस मंडी को फूंक देगा बलिया भी। जिस मंडी में अहले सुन्नत के नौजवानों को अंधभक्त बनाया जाए। मेरे नबी ने अपने सहाबा को अंधभक्त नहीं बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया। और जब इश्क चढ़ा है जुनून को तो खुबैब सूली पर लटक कर नबी नबी कहते रहे। जोर से, जोर से, अरे बोल जोर से। खुबैब सूली पर लटक कर नबी नबी कहते रहे।
अमीर हमजा कलेजा देकर नबी नबी कहते रहे, अबू बकर सब लुटाकर नबी नबी कहते रहे, मौला अली खानदान कटाकर नबी नबी कहते रहे, बरेली का इमाम अहमद रजा पूरी जिंदगी एक ही बात कहते रहा, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां, छोड़ के सदका तेरा। इसलिए मैं अपने जवानों से, खालतीपुर के नौजवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा, जब पूरी आबादी अहले सुन्नत की है तो अपनी आबादी की पहचान सिर्फ मस्जिदों के मीनारों की ऊंचाई से मत कराओ, अपने गांव की पहचान अपने गांव और आबादी की चटाई से करा दो, और ऐलान कर दो मीटिंग करके कि मेरे गांव में अगर बाहर से कोई बारात आती है, जिस बारात में डीजे बाजा पटाखा डांस होगा और शराब की बोतलें खुलेगी, उस बाराती के साथ न कोई मुसाफा करेगा न उसका कोई निकाह। ऐलान कर दो। और दूसरा काम ये कर दो कि अगर तुम अपने बेटे की बारात लेकर जा रहे हो तो पूरे गांव से लफंगों की फौज लेकर मत जाओ। अपने गांव में बारात बुलाओ तो कार्ड पर लिख दो कि इस निकाह में वही शरीक होगा। दिन में बारात आवेगी तो बाराती वही माना जाएगा जो जोहर के वक्त जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। शादी और निकाह में फजूल खर्चियों को बंद कर मेरे अजीज, बंद कर। ये जबान आवारा हो चुकी है, मानती नहीं है। बाप दादा जमीन पर बैठाकर सुन्नत तरीके से खिलाते थे, अब तो बगैर कुर्सी टेबल के किसी को खाया नहीं जाता। मेरे अजीज, अपना खून जला करके कुछ कुछ पैसे जमा करते हो, इस पैसे को बचाओ, निकाह को सस्ता करो, आसान से आसान करो, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। बलियाबी को सिर्फ 5 साल दे दो, सिर्फ 5 साल। तुमने निकाह को सस्ता करके अपने बच्चों को पढ़ा दिया तो 6ठे साल के बाद तू हुकूमतों से हक की भीख नहीं मांगेगा। तेरी औलादें अपने पावर के कलम की नोक से अपने बाप दादा का हिस्सा कलेजा फाड़ के ले लेगी। यार जिंदा सोहबत बाकी, जो जहां है वहीं बैठे रहेगा। चूंकि हजरत मेरी ट्रेन है, वरना मैं और भी हाजिर रहता, इसलिए। और फिर कल पटना पहुंचकर इदारे शरिया का कुछ काम करके फिर दिल्ली भागेंगे। जी सकते हैं, अपने नबी के बगैर नहीं जी सकते। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।